तो आप सभी का एक बार फिर से रेलवे के मॉक टेस्ट में स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम जो है जीके सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम साइंस देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग और उसके साथ ही हम लास्ट में मैथ्स सॉल्व करेंगे। और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। तो यह आपके लिए 1 से 75 क्वेश्चन का यह सेट है और आपको यह अनुमान लगाना है कि अभी तक मेरी कितनी तैयारी हुई है और अभी मुझे कितना तैयार होना है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और अगर पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है कि अशोक के पिता कौन थे? अशोक के पिता कौन थे? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य और बृहदत्त और बिंदुसार और कुणाल। तो 4 ऑप्शन है और पूछ रहा है अशोक के पिता कौन थे। तो अशोक के पिता जो थे वह बिंदुसार थे। कौन थे? तो अशोक के पिता बिंदुसार थे। अशोक कौन था? तो अशोक जो था वह मौर्य वंश का था। किसका? तो अशोक जो था वह मौर्य वंश का महान सम्राट था। उसका जो उनका राज्यकाल की ईस्वी की बात करें तो 261 ईस्वी से यह 232 कितना? तो 232 प्राचीन भारत में था। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन के रूप में जाना जाता है। और जब इन्होंने कलिंग युद्ध में जो है बहुत सारे रक्तपात हुआ, उससे ये हतोत्साहित हो गए और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और बौद्ध धर्म का जो प्रचार करने में जो इनका बहुत बड़ा योगदान था। किसका? तो अशोक का। तो ऑप्शन जी हम सी लगा देंगे, बिंदुसार। अब आपके सामने दूसरा नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो किस वर्ष आया था? तो 1609 में, 1632 है, 1615 है और 1619 है। जो आपका जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो किस वर्ष आया था? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सी, सन 1615 में। और देखिए वह कौन था? तो वह ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था। वह सूरत बंदरगाह पर सबसे पहले पहुंचा था। कहाँ पे? तो सूरत बंदरगाह पे सबसे पहले वह पहुंचा था। तो सूरत कहाँ पर है? तो सूरत आपका गुजरात में है। और बात करें तो जहांगीर से उसने मुलाकात की और अजमेर में इसकी जो मुलाकात हुई थी वह जहांगीर से हुई थी, और जो कि आपका अजमेर में सन 1615 ईस्वी में, सन 1615 ईस्वी से लेकर सन 1500 ईस्वी से लेकर 1618 तक, जो यह लगभग 3 वर्षों तक मुगल दरबार में रहा था। आगे देखिए, कह रहा है फरवरी 1931 में एक सार्वजनिक उद्यान में पुलिस के साथ गोलाबारी मुठभेड़ में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को कहाँ मारा गया था? तो यह सब आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका इलाहाबाद हो जाएगा। कहाँ पे? तो इलाहाबाद हो जाएगा। ये आप सब पहले ही जानते होंगे कि 27 फरवरी कब? तो 27 फरवरी सन 1931 में, सन 27 फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क, कहाँ पर? तो अल्फ्रेड पार्क है। इसका ध्यान से देखिए, ये अल्फ्रेड पार्क था। और अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर स्थित है? तो अल्फ्रेड पार्क आपका इलाहाबाद में स्थित है। और बात करें तो यह योजनाओं में देखिए, अल्फ्रेड पार्क में आगामी योजनाओं के विषय में जो आपके यहाँ पर विचार विमर्श करने के लिए यहाँ लोग आए थे। और पुलिस के साथ गोलाबारी के दौरान आज़ाद के पास एकमात्र ऐसी गोली शेष बची थी जिसे उन्होंने स्वयं को मारकर आत्म बलिदान कर दिया। और चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वह मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में हुआ था। और 23 जुलाई सन 1906 में
इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में। हम आगे बढ़ जाते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। तो ग्रेट हिमालय आपका नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और बात करें विश्व की विरासत समिति ने इसे ग्रेट हिमालयन पार्क संरक्षण क्षेत्र को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। 4 में बनाए गए इस पार्क को 9 राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है और यह पार्क अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 25 से अधिक प्रकार के वन और 25 से अधिक प्रकार के इसमें वैरायटी वाले वन और 25 से और आपका 800 से ज़्यादा इसमें आपको पौधे मिलेंगे। और बात करें तो पक्षी प्रजातियां का आवास यहाँ पर सर्वाधिक है और यहाँ समशीतोष्ण एवं एल्पाइन वन पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारा डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि देखिए ऑप्शन है लिग्नाइट, बिटुमनी और एंथ्रासाइड निम्नलिखित में से किसकी विभिन्न कोटियाँ हैं? ऑप्शन है कोयला, प्राकृतिक गैस, जैव गैस और नाभिकीय आपका ईंधन दे रखा है। तो अगर बात करें 5वें नंबर प्रश्न की तो हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कोयला का हो जाएगा। देखिए लिग्नाइट हो गया आपका, बिटुमनी हो गया और एंथ्राइस हो गया, एंथ्रासाइड हो गया। यह कोयले की आपकी विभिन्न कोटियाँ हैं। कम से कम अधिक कार्बन की मात्रा के अनुसार इनके अगर बढ़ते हुए क्रम की बात करें तो सबसे पहले आपका लिग्नाइट होता है, फिर बिटुमनी होता है, फिर आपका एंथ्रासाइड आपका होता है। आगे बढ़ते हैं 6वें नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है बहुती जलप्रपात कायाकल्प के कारण उत्पन्न होने वाले डैश डैश का एक उदाहरण है। तो कह रहा है मुहाने के नदी का घुमाव और निक स्थल यानी निक पॉइंट और अक्साबो। तो ऑप्शन हम सी लगा देंगे, आपका निक स्थल हो जाएगा। देखिए बहुत ही जलप्रपात कायाकल्प के कारण उत्पन्न होने वाले निक स्थल का यह एक उदाहरण है। बाहुली जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और बात करें तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो 180 कितना 180 मीटर यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। बढ़ जाते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास है अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 363। अगर 7वें नंबर की बात करें तो ऑप्शन हम ए करेक्ट कर देंगे। कि बात करें तो अनुच्छेद जो आपका 32 होगा ना, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों को जो है स्पष्ट इसमें वर्णन किया गया है और आर्टिकल 72 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को आपका परावर्तित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस संदर्भ में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने 5 प्रकार की रिट निकालने की शक्ति आपकी प्रदान की है। 5 प्रकार के रिट जो है निकालने की जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है शक्ति प्रदान की है। जिसमें आपका पहले की बात करें तो पहला आपका बंदी प्रत्याक्षीकरण है। दूसरा आपका क्या है तो दूसरा आपका परमादेश है। और तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका प्रतिषेध लेख है। और चौथे की बात करें तो आपका उत्प्रेषण है। और 5वें लास्ट की बात करें तो ये आपका अधिकार पुच्छा लेख है। 8वां नंबर है कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कब किया है? ऑप्शन है 2014, 1991, 1998 और 1989। तो भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कब किया है, कौन से ईस्वी में किया है? तो बात करें ऑप्शन हम डी करेक्ट कर देंगे। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण आपका 1989 में किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री आपके पीवी सिंह राव और सरकार के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की शुरुआत की थी। इसके माध्यम से विदेशियों के लिए भारत के निवेश के द्वार खोल
दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि दूरी होती है सदैव कैसी होती है। कह रहा है इनमें से कोई नहीं है। दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है। लंबाई तथा समय का गुणा होता है। वस्तु द्वारा तय दो बिंदु के मध्य पथ की लंबाई। तो बात करें तो ऑप्शन डी लगा देंगे। देखिए दूरी क्या होती है, तो दूरी सदैव वस्तु द्वारा तय दो बिंदुओं के मध्य पथ की जो होती है या लंबाई होती है। और बात करें दूरी हमेशा विस्थापन के परिणाम से अधिक होती है। किसके? तो दूरी जो होती है वो विस्थापन के परिणाम से आपका अधिक होती है। और ये आपकी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है दूरी? तो दूरी आपकी एक अदिश राशि है। अदिश राशि है और ये हमेशा सकारात्मक होती है। और दूरी को जो है हम दूरी का इकाई क्या होता है, तो मीटर होता है। दूरी को हम मीटर में मापते हैं। अब 10वां नंबर प्रश्न है। कह रहा कि बॉल वायरिंग प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन उसी स्थिति में रहने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, और घर्षण को पर्याप्त करने के लिए, और घर्षण कम करने के लिए। ऑप्शन देखिए, बॉल बेयरिंग घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीनों में किया जाता है। और बॉल बेयरिंग की गति दौरान घर्षण को कम करते, जिससे मशीनों को दक्षता बढ़ जाता है और वह सुचारू रूप से चलती है। तो हम डी ऑप्शन इसमें करेक्ट कर देंगे। अभी 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा जो है नहीं होती है। तो कह रहा है एक बैटरी में, एक ऊपर की ओर फेंकी हुई गेंद में, उड़ती हुई पक्षी में, और एक चलती हुई कार में। तो गतिज ऊर्जा किसमें नहीं होती है? तो बात करें, देखिए एक बैटरी में जो ना, एक बैटरी आपकी जो होती है, बैटरी जो आपकी होती है, इसमें आपकी गतिज ऊर्जा नहीं होती है। और बात करें क्यों? क्योंकि बैटरी के अंदर आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा इसमें होती है? तो बैटरी के अंदर आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा इसमें होती है। रासायनिक ऊर्जा होती है। और बात करें तो ऊपर की फेंकी हुई गेंद, उड़ता हुआ पक्षी और चलती हुई कार में, इनमें आपकी सभी में आपकी देखिए इनमें आपकी इन तीनों में आपकी कैसी, तो इन तीनों में आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया है। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है? 1/2 हाफ mv² होता है। और के इसमें क्या होता है? तो के इसमें आपकी गतिज ऊर्जा होता है। और इसमें आपका देखिए एम क्या होता है? तो एम आपका द्रव्यमान होता है। और इसमें और क्या दे रखा है? तो भी दे रखा है। तो भी आपका क्या होता है? तो भी आपका वेग होता है। आगे देखिए 12 नंबर, देखिए आपका न्यूमेरिकल का प्रश्न है। कह रहा किसी वस्तु को एक कठोर क्षैतिज सतह पर रखा जाता है, तो वस्तु पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल यानी 98 न्यूटन पाया जाता है। तब वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। W बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए W बराबर F बराबर आपका mg हो जाएगा। mg हो जाएगा। हम इसी पे मान रखें, हमें किसका मान चाहिए? तो हमें द्रव्यमान निकालना है, तो हमें m का मान चाहिए। m का बराबर हमारा क्या हो जाएगा? m अपॉन में हमारा g हो जाएगा। अब देखिए, अब f का जगह हम क्या रख देंगे? f की जगह हम 9.8 रख देंगे। और बटे क्या कर देंगे? बटे हमारा 9.8 हो जाएगा। अब देखिए यह क्या करेंगे, ये आपका कट जाएगा और आपका 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा, m बराबर आपका 10 किलोग्राम आ जाएगा। जब 2.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 ओम प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न होने वाला बल पूछ रहा है। उत्पन्न होने वाला बल पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपका R बराबर कितना दे रखा है? तो R बराबर आपका 10 ओम दे रखा है। और आपका I का मान कितना दे रखा है? तो I का मान आपका 2.5 एम्पीयर दे रखा है। I का मान 2.5 एम्पीयर दे रखा है। और P का मान आपका
P बराबर आपका होता क्या है, P बराबर आपका होता है V इंटू में I होता है। क्या होता है, V इंटू में I होता है। अब P का मान चाहिए तो क्या करेंगे, I स्क्वायर इंटू में हमारा R हो जाएगा। अब इसी पे हम मान रख देंगे तो देखिए P बराबर हम लगाएंगे, हम क्या करेंगे, आपका 2.5 का स्क्वायर कर देंगे और इंटू में हम 10 कर देंगे, 10 कर देंगे। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, अब यह हमारा देखिए 25 का स्क्वायर आप सब जानते ही हैं कि 625 होता है, लेकिन आपका दशमलव है तो हम दशमलव लगा देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा क्या, यदि दो चुंबकों के समान ध्रुवों को एक साथ लाया जाएगा तो कह रहा वे एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करेंगे, वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और वे कभी प्रतिकर्षित तथा कभी आकर्षित करेंगे। और डी कह रहा है वह ना तो आकर्षित करेंगे और ना ही आपका प्रतिकर्षित करेंगे। तो अब आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो 14 नंबर की बात करें तो वह एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करेंगे। अब जब चुंबक के एक समान ध्रुवों का आमने सामने लाया जाता है तो वह समान धार्मिकता के कारण एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित यानी एक दूसरे को जो है अपोजिट होते हैं। अब 15 नंबर प्रश्न आपका न्यूमेरिकल का ही है। कह रहा है कि यदि स्पंदनशील तार की आवृत्ति बढ़कर आपका 100 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज कर दी जाती है तो आवर्त पीरियड में परिवर्तन आपसे पूछ रहा है। तो एफ बराबर देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ बराबर आपका 200 है, एफ बराबर 200 है। टी बराबर आपसे पूछ रहा है, टी का मान पूछ रहा है। एफ बराबर हम लगाएंगे क्या, एफ बराबर लगाएंगे आई इंटू में टी कर देंगे। अब देखिए टी बराबर क्या हो जाएगा, आई अपॉन में एफ हो जाएगा। तो आप बराबर क्या हो जाएगा, 1/, आपका 200 हो जाएगा, 1/200 हो जाएगा, 1/200 हो जाएगा। तब टी का मान आपका कितना हो जाएगा, भाग तो आपका जाएगा नहीं, जीरो लगा के दशमलव बढ़ा के जीरो, जीरो आपका 5 आ जाएगा। अब विकल्प हम देखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी प्रिज्म से होकर गुजरने पर निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग में अधिकतम वेग होता है। तो बात करें, ऑप्शन आपके पास दे रखा है, रेड है और पीला है और हरा है और बैगनी है। तो किसी प्रिज्म से होकर गुजरने पर निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग में जो है अधिकतम वेग होता है। तो 16 नंबर प्रश्न है। तो 16 की बात करें तो 16 का हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए, रेड हो जाएगा। अब आपका इस तरह से आपका एक प्रिज्म होता है। अब बात करें तो यहाँ पे आपका श्वेत आपका प्रकाश होता है। कौन सा श्वेत प्रकाश आपका होता है, जब यहाँ से यह गुजरता है, यहाँ से जब यह गुजरता है यहाँ से, तो बात करें तो सबसे पहले आपका रेड होता है, रेड के बाद आपका नारंगी नारंगी होता है, उसके बाद आपका पीला होता है और साथ ही आपकी बात करें तो फिर आपका नीला, यानी इसी तरह से आपका बढ़ते हुए आपके कम और आपका ऊपर कम होता है और नीचे आपका अधिकतम यह बढ़ता रहता है। तो ऑप्शन देखिए हम रेड इसमें लगा देंगे। अब देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर प्रश्न, प्रोटॉन क्या है। तो कह रहा है ड्यूटेरियम का नाभिक है, एक अल्फा कण है, आयनीकृत हाइड्रोजन अणु है और आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है। तो प्रोटॉन पूछ रहा है क्या है। तो बात करें देखिए विकल्प हमारा डी हो जाएगा, यह आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है। क्या है, तो यह आयनीकृत आपका एक हाइड्रोजन परमाणु है। प्रोटॉन नाभिक का एक मौलिक कण भी होता है जिसमें सकारात्मक विद्युत आवेश होता है। अब बात करें तो आपका यह इस तरह से आपका कुछ होता है। यह आपका इस तरह से कुछ होता है। अब बात करें तो यहाँ पे आपका देखिए आपके नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, तो आपका प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन आपका होता है नाभिक में। ये आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका नाभिक होता है। यहाँ पे ऑप्शन हम डी करेक्ट कर देंगे। कह रहा है लोहे से निर्मित एक वस्तु में जंग लगना यह डैश डैश का एक उदाहरण हो सकता है।
तो विघटन का, भौतिक परिवर्तन का, और आपका दे रखा है क्या, तो रासायनिक परिवर्तन, और डी है आपका भौतिक परिवर्तन। तो 18 का विकल्प हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब लोहे से निर्मित एक वस्तु में अगर जंग लग गया तो वह रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण हो जाएगा। और जंग की प्रक्रिया में लोहा जो होता है वह आयरन के ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, जिसमें आपका 4Fe, और बात करें तो ये आपका 3O2, जब ये आपका अपक्रिया करेगा तो आपका 2Fe O3 आपका हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन तब होते हैं जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। अब कह रहा है कि आपका Na, Rb, K, Mg को परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित लवण का एक उदाहरण है। NHSO4, विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, मोहर लवण, और CuOH और Cl। तो इसमें से मिश्रित लवण का एक उदाहरण कौन सा, यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। अब बात करें तो देखिए, मिश्रित लवण से लवण ही बनते हैं जिनमें एक से अधिक क्षारक और आपके अमूलक होते हैं। और मिश्रित लवण का विरंजक चूर्ण आपका क्या होता है। अब बात करें इसके सूत्र की, क्या होता है, ये आपका होता है CaCO Cl2 होता है, यह इसका सूत्र होता है। कह रहा 1 बिलियन का pH 6 और 5 में परिवर्तित होता है। यह आपका H पे धनायन आयनों का सांद्रता में परिवर्तन पूछ रहा है। तो कह रहा 10 गुना बढ़ जाता है, 2 गुना कम हो जाता है, 10 गुना से कम हो जाता है, और 2 गुना से बढ़ जाता है। तो अब बात करें pH आपका कितना दे रखा है, तो pH आपका 6 दे रखा है। अब बात करें तो आपका धनायन भी आपका देता तो है, यह है तो आपका 10 के घाते आपका -6 हो जाएगा। अब बात करें और pH आपको कितना दे रखा है, तो आपका 5 दे रखा है। तो ये आपका हो जाएगा H पे धनायन, और H पे धनायन बराबर 10 पे -5 हो जाएगा। 10 पे -5 होएगा, यानी ये 10 गुना तक आपका बढ़ेगा। कितना, 10 गुना तक ये आपका बढ़ेगा। कह रहा है कि कक्ष तापमान पर पारा और ब्रोमीन दोनों डैश डैश हैं, तो क्लोराइड, शुद्ध तरल, मिश्रण और शुद्ध ठोस। तो ऑप्शन हम बी लगा देंगे, शुद्ध तरल हमारा हो जाएगा। देखिए, कक्ष तापमान पर पारा और ब्रोमीन दोनों शुद्ध तरल होते हैं। पारा एक ऐसी धातु होती है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। और पारा सफ़ेद रंग की एक चमकदार आपकी द्रव होती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे आपका Hg से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करें इसके परमाणु संख्या कितनी होती है, यानी पारा की परमाणु संख्या आपकी कितनी होती है, तो इसकी परमाणु संख्या आपकी 80 होती है, 80 होती है। और यह ब्रोमीन एक अधातु होती है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है और लाल रंग की तीव्र गंध वाली है धातु होती है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा शिक्षक ने एक छात्र से निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से चुनने के लिए कहा जो आपकी प्रतिविस्थापन अपक्रिया से गुजरेगा। तो प्रोपाइन है, एथिलीन है, प्रोपीन है और एथेन है। तो कोई शिक्षक है, एक छात्र को आपको कार्बन का यौगिकों में से चुनने के लिए कहा जा रहा है जो आपका प्रतिविस्थापन अपक्रिया से गुजर रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसमें हम विकल्प डी लगा देंगे। विकल्प डी कि एथेन जो होता है वह आपका प्रतिविस्थापन अपक्रिया से गुजरेगा, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वह प्रतिविस्थापन अपक्रिया से गुजरते हैं। अब प्रतिविस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को समूह से जो है
प्रतिस्थापित करता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में मीथेन क्लोरीनीकरण, मिथाइल क्लोराइड और मिथेलिन क्लोराइड और क्लोरोफॉर्म और क्लोरो डाइक्लोराइड जैसे उत्पादों का जो है मिश्रण करता है, जो आपका सूर्य की उपस्थिति में। अब 24 नंबर प्रश्न है आपके पास, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पायस के लिए सत्य है। पायस के लिए कौन सा सत्य है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से इन्हें पढ़िए और आप अपने मन में उत्तर को चूज कीजिए। ऑप्शन हम बी लगा देंगे कि देखिए, अगर बात करें तो पशुओं के केसुरुकी समूह में वयस्कों के जो आपके अर्धपृष्ठवंश यानी जिसे नाटोकार्ड कहते हैं और वह केसुरुकी स्तंभ द्वारा प्रस्थापित किया जाता है। और आपके केसुरुकी प्राणी ऐसे प्राणी होते हैं जिनके शरीर में कई खंडों वाले मेरुदंड पाए जाते हैं और कोशिकाएं जंतुओं के हृदय या 3 अथवा 4 चैम्बर वाला यह होता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें, मछलियाँ, सांप, स्तनपायी जीव, यह सब आते हैं। अब कह रहा है कि पशुओं के किस समूह में, 1 मिनट, 24 था ना, 24 था अपन, 1 मिनट कुछ मिस्टेक हो गया। देखिए 24 की बात करें, 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रक्षेपित व्यवस्था माध्यम दोनों तरल हैं, ऑप्शन इसमें हम बी कर देंगे। मैं 25 का आपको क्वेश्चन बता रहा था। देखिए 25 का हमारा कौन सा था, 25 का भी आपका हो जाएगा कि आपका जिसे बेटी बेटा कहते हैं यानी केसुरुकी। और यही जो होते हैं आपके जो आपके मैंने अभी आपको बताया कि मछलियाँ, सांप, यह सभी स्तनजात जीव आपके होते हैं। अब कह रहा मांड, तेल, प्रोटीन कोशिकाओं को डैश डैश के लिए आंतरिक भाग में संग्रहित किया जाता है। कह रहा वर्ण लावक, लाइसोसोम, श्वेत लवक और हरित लवक। तो ये आपका हो जाएगा श्वेत लवक। अब बात करें तो मांड तेल प्रोटीन कोशिकाओं को श्वेत लवक का आंतरिक भाग से संग्रहित किया जाता है। श्वेत लवक रंगीन प्लास्टिक होते हैं और वे पौधों को गैर प्रकाश संश्लेषक भागों जैसे जड़ों, बीजों, बाल्बों आदि में पाए जाते हैं। ऑप्शन हम सी लगा देंगे। अब बात करें 27, मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो आंतरिक अंग की बात करें तो यकृत होती है। यकृत को आप क्या होता है, यकृत का मतलब आपका क्या होता है, तो यकृत का मतलब आपका लीवर होता है। हिंदी में कई लोगों को पता नहीं यकृत क्या होती है, तो यकृत का अर्थात आपका लीवर होता है। अब बात करें तो मानव शरीर में सबसे बड़ी आंतरिक अंग आपका जो है यकृत है और यह पित्त का निर्माण करता है, पचे हुए भोजन से वसाओं और प्रोटीनों को संश्लेषण करने में मदद करता है और ये एंटीबॉडी और एंटीजन का निर्माण करना इसमें शामिल है। नर में लैंगिक परिपक्वता किस आयु में शुरू होती है। तो ये हो जाएगी आपका 12 से 13 वर्ष में। अभी आपका यौवन जीवन की बात करें, यह वह समय होता है जब कोई लड़का या लड़की यौन रूप से जो है परिपक्व हो जाते हैं और ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो आमतौर पर लड़कियों के लिए 10 से 14 साल और लड़कों के 12 से 16 की उम्र तक यह बीच होती है और यह शारीरिक परिवर्तन का कारण बनता है। लड़कों और लड़कियों को 2 तरह से जो है अलग अलग तरीक़ों से प्रभावित करता है। ऑप्शन देखिए, अब बात करें तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 29 नंबर कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा खारा समुद्र कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है लाल सागर, मृत सागर, अरब सागर और भूमध्य सागर। तो खारे समुद्र कौन सा है, खारा समुद्र, तो ये हो जाएगा आपका मृत सागर। अब देखिए मृत सागर में अगर बात करें तो इसमें प्रति लीटर पानी में अगर 350 से 370 ग्राम इसमें आपका नमक पाया जाता है। यह सामान्यतः 10 गुना अधिक आपका लवणीय होता है। मृत सागर जॉर्डन, वेस्ट बैंक और इजराइल के सीमा पर यह स्थित है। कह रहा इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका कई बार आपका रिपीटेड हुआ है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यह आपका बेंगलुरु में स्थित है। और बात करें तो बेंगलुरु कहाँ पर है, बेंगलुरु आपका कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पर, कर्नाटका में स्थित है। और अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना हुई थी। कब, तो 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई थी।
और भारत सरकार द्वारा 1 जून 1972 में अंतरिक्ष आयोग का गठन कर अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। अब देखिए, अब हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए पहला ले लीजिए होमवर्क में। पहला आप होमवर्क लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस मैथ हम लास्ट में सॉल्व करेंगे और इसके पहले हम जो है रीजनिंग सॉल्व करेंगे। 25 प्रश्न हम रीजनिंग से देखने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट में, आपको पास 4 विकल्प है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, तभी तो पता चलेगा कि आप कितने एक्टिव हैं अपनी तैयारी को लेकर। और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई इसका करूँगा। 31 नंबर आपके लिए होमवर्क है। चलिए अब हम चलते हैं रीजनिंग की तरफ। तो कॉपी कलम लीजिए और अब पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो प्ले कीजिए। इतना काम करके आप जो है पूरे वीडियो का क्वेश्चन लगा सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आप क्वेश्चन लगाइए, फिर वीडियो प्ले कीजिए। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी। अब देखिए, कह रहा है कि आपका इसका संबंध आपका वायलेंट से दे रखा है, तो आपका बेली ग्रैंड का संबंध पूछ रहा है। अब देखिए, इससे आपका क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है ना। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है शांत। क्या होता है, इसका अर्थ आपका शांत होता है। अब इसका अर्थ आपका शांत होता है। वायलेंट का अर्थ क्या होता है, वायलेंट का होता है आपका हिंसा। क्या होती है, हिंसा होती है, यानी यह एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इसी प्रकार बात करें तो क्या दे रखा है आपका, बेलिग्रेंट दे रखा है। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो लड़ाकू भी क्या होता है, लड़ाकू होता है। लड़ाकू होता है। अब इसका अपोजिट की बात करें तो इसका अपोजिट आपका फ्रेंडली हो जाएगी। फ्रेंडली का अर्थ क्या होता है, तो मित्रता होती है। ऑप्शन डी हम इसमें करेक्ट कर देंगे। कह रहा प्रश्नवाचक को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो प्रथम लागू तर्क का अनुसरण करेगा। इनकम का आपका इतना दे रखा है, तो आपका ब्लेंड का संबंध पूछ रहा है। अब यहीं देखिए, आई आपका कितने पे होता है, आई आपका 9 पे होता है, आई आपका 9 पे होता है, जे आपका 10 पे होता है, एन आपका 14 पे होता है और पी आपका 16 पे होता है। अब देखिए इसी तरह से आपका बढ़ रहा है। यहाँ देखिए हम चलते हैं, आई से चलते हैं जे पे, तो आपका कितना हुआ, 1 बढ़ा। और एन से चलें पी पे, तो आपका 2 बढ़ा। अब सी से चलते हैं एफ पे, तो आपका कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। यानी इसमें बढ़ कितना रहा है। अब इसमें देखिए आपका, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल्स में बताऊंगा आपको। तो क्या दे रखा है आपका, आई एन और सी, आई एन सी दे रखा है ना। अब उसके बाद आपका क्या है, ओ एम और ई। अब ये दे रखा है। अब इसको देखिए क्या लिख रहा है, लिखा है जे और पी एफ एन के और बी, ये दे रखा है ना। अब यही आई हमारा 9 पे होता है, एन हमारा 14 पे होता है, सी 3 पे होता है। सी किस पे होता है, सी आपका 3 पे होता है, ओ 15 पे होता है, एम 13 पे होता है और ई आपका 5 पे होता है। से सभी प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगी। 16, 6, 14, 11 और आपका 2। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ बात करें 9 से आपका कितना हुआ है, आपका 1 बढ़ा है ना। यहाँ आपका 1 बढ़ा है और यहाँ आपका 14 16 हुआ, 2 बढ़ गया। और 3 से आपका 6 हुआ, तो आपका 3 बढ़ गया। 15 से 14 हुआ, -1 हो गया। 13 से 11 हुआ, -2 हो गया। अब 5 से आपका 2 हो गया, तो -3 हो गया। अब ये पैटर्न आपके सामने चल रहा है। अब इसी पैटर्न पे हम रखेंगे। क्या दे रखा है आपका, बी है, एल है, ए है, एन है, डी है और ई है। सबसे लास्ट से देखेंगे तो देखिए सबसे लास्ट में आपका क्या हुआ, -2 हुआ है, -3 हुआ है। ई तो हमारा देखिए, ई हमारा किस पे होता है, ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है। अब 5 में से हम 2 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 2। अब 2 पे हमारा क्या होता है, तो 2 पे हमारा बी होता है। अब देखिए आपका इसमें तो है नहीं, या तो इसमें मिलेगा या तो आपका विकल्प ए में मिलेगा। अब देखिए यहीं पे डी
डी 4 पे होता है और -2 कर दें तो आपका कितना है, इसमें भी आपका 2 आ जाएगा, यानी डबल बी आपका आ जाएगा, डबल बी आ जाएगा। डबल बी देखिए ऑप्शन नंबर केवल आपका डी में दे रखा है। इस तरह से हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे। अब यही कह रहा है कि अनुक्रम में कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है, यानी विषम के पहले आपका क्या है, तो एक सम संख्या है। ये ध्यान से देखिएगा, सम के पहले देखिए इवन के बाद आपकी क्या है, ओड संख्या है। तो अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कितनी ऐसी संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ पे एक और मिल रहा है। यहाँ बात करें फिर आपका देखिए 2 और 8 यहाँ मिल रहा है। उसके बाद आप देखिए 6 और 3 मिल रहा है। और कोई है तो वह विषम संख्या है जिनके ठीक पहले सम संख्या, ऐसी संख्याएं आपकी कितनी हो जाएंगी, 3 कितनी होंगी, 5 होंगी ना, या 3 होंगी। तो इसमें देखिए 1 मिनट, तो इसमें आपकी टोटल 3 हो जाएंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में क्रमागत संख्याओं में से कितने युग्म में प्रत्येक के बीच अंतर केवल 2 का है। तो अंतर केवल 2 का है, ऐसे कितने हैं। तो अब बात करें दी गई श्रृंखला में क्रमागत संख्याओं में से कितने युग्मों में प्रत्येक के बीच केवल 2 अंतर है। तो अगर बात करें देखिए 1 और 4 देखिए, उसके बाद 3 और 9 देखिए, 3 और 9 देखिए, उसके बाद आप 6 और 4 देखिए, उसके बाद आपका 3 और 1 देखिए, उसके बाद आपका 6 और 8, और 6 और 8 के बाद आपका 3 और 5। तो ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो विकल्प हम बी ऑप्शन लगा देंगे। पहला दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो प्रश्नवाचक के जगह क्या लिखा जाएगा यह आपको बताना है। तो आपका 56 नंबर है ना। देखिए यहाँ पे बी है आपका, बी आपका 2 पे होता है और ई आपका 5 पे होता है, और बात करें एच आपका 8 पे होता है। अब देखिए 2 से आपका कितना हुआ, 2 से आपका 5 हुआ तो आपका 3 हो गया। अब 3 से आपका 5 से फिर 8 के गया तो आपका 3 हो गया। फिर आपका इधर जाएगा तो 3 जाएगा तो आपका 11 आएगा। 11 पे आपका क्या होता है, तो के होता है, के होता है। अब देखिए यहीं पे फिर आपका 2 1 3, 3 2 5, और 5 और कितना आना चाहिए, तो 5 और 2 7 होना चाहिए ना। तो देखिए के 7 आपका आ जाएगा। यार दी गई श्रृंखला में अगला पद आपको ज्ञात करना है। 57 नंबर में अगला पद ज्ञात करना है। तो देखिए आपका अब देखिए यहाँ से अगर ये देखिए हुआ क्या है, इसमें भागा आपका 2 हुआ है, इसमें डिवाइड आपका 2 से किया गया है। अब डिवाइड 2 हुआ है, उसके बाद 128 आपको दे रखा है और 138 दे रखा है। अब क्या हुआ इसमें, तो आपका +10 हो गया है, +10 हो गया। अब 138 से अगर हम 69 तक चलें तो फिर हमारा क्या हुआ है, प्लस आपका भागा 2 हुआ है, इसमें भागा 2 हुआ है। फिर हम 10 जोड़ देंगे ना, 10 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। अब 69 में हम 10 जोड़ देते हैं, 9 हो गया और 6 आपका 7 हो गया, 79 आ गया। 79 ऑप्शन नंबर बी में है। अब 58 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनकी आकृतियों में से बीच में रिश्ते को कौन दर्शाता है। तो कह रहा है अफ्रीका है, सेल्सियस है और बैक्टीरिया है। अब बात करें देखिए सेल्सियस अफ्रीका महाद्वीप है, क्या है, सेल्सियस आपका जो दे रखा है ना वह अफ्रीका महाद्वीप है, किंतु बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया एक झील है। तो इसमें देखिए ऑप्शन
ए इसमें हमारा ऑप्शन लगा देंगे। ऑप्शन ए वाला जो आपका हो जाएगा ना, आपका विक्टोरिया क्या हो जाएगा, विक्टोरिया आपका एक झील हो जाएगी। विक्टोरिया आपकी एक झील हो जाएगी, इस वजह से ये अलग हो जाएगा। कह रहा भारत एक विलासतापूर्ण जीवन जीता है। तो निष्कर्ष कह रहा है भारत अमीर हो सकता है, भारत खुश है। तो निम्नलिखित में से आपको उपयुक्त एक चयन आपको करना है। तो आपका एक अनुसरण करता है, दो अनुसरण करता है, या तो एक या तो दो अनुसरण करते हैं, ना ही एक ना ही दो हमारे अनुसरण करते हैं। तो विकल्प आपके पास चार हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। केवल भारत जो है वह खुश है। क्यों? क्योंकि भारत एक विलासतापूर्ण जो है जीवन आपका यापन करता है। भारत एक आपका विलासतापूर्ण जीवन जीता है, इसके तात्पर्य यह है कि भारत जो है वह अमीर है, जिसकी वजह से वह अपनी सुख और सुविधाएं आपका पा रहा था। विकल्प हमारा पहला होगा या दूसरा? एक मिनट नीचे देखने दीजिए। हाँ देखिए भी आपका बी यानी ऑप्शन ए इसमें होगा ना। ऑप्शन ए देखिए विकल्प बी में है ना। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें अनुसरण करता है। क्यों? क्योंकि भारत विलासतापूर्ण जीवन जीता है, इसका तात्पर्य यह है कि भारत अमीर है, उसके पास सुख सुविधाएं हैं, इस वजह से वह। तो हम निष्कर्ष देखिए ऑप्शन नंबर बी का मतलब आपको ए लगाना है। देखिए आपका ए में है। अब देखिए क्या कह रहा है, कौन सा तर्क आपका मजबूत है, कौन सा दुर्लभ है, उत्तर देना है। अब कह रहा है कि यदि आपका एक अनुसरण करता है तो ए लगाना है, दो है तो बी लगाना है, या तो एक है या तो बी तो सी लगाना है, अगर कोई नहीं है तो आपको डी लगाना है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, और फिर कह रहा है कि यदि एक और दो दोनों प्रबल हैं तो आपको ई लगाना है। कह रहा है क्या सरकार को सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो ये तो आपका तो तर्क देखिए क्या कह रहा है। कह रहा था क्या सरकार को धूम्र सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो तर्क देखिए कह रहा है कि हाँ, जो है प्रतिबंध धूम्रपान करने वालों को काम करने या छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और कह रहा नहीं, धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान करने के लिए एक निजी स्थान की तलाश करने का कष्ट होगा। तो अब बात करें 60 नंबर प्रश्न है ये। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कि देखिए ऑप्शन नंबर बी मतलब हमारा निष्कर्ष एक आपका निकलेगा, यानी ये वाला। बात करें, यदि सरकार सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधी लगा देती है तो धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और धूम्रपान सेहत के लिए आपकी हानिकारक होती है। तो हम इसमें ऑप्शन ए जो आपका विकल्प बी में है यह करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सभी मनोरंजन में भाग लेने के लिए प्रेम पूर्वक आमंत्रित, यह निःशुल्क है। एक समाचार पत्र में यह घोषणा दी गई है। पूर्वानुमान कह रहा है पाठकों को एक नगण्य संख्या समाचार पत्र में घोषणाएं पड़ती है। और सेकंड कह रहा है कि आमतौर पर लोग ऐसे मनोरंजन कार्य में भाग लेते हैं जो निःशुल्क होता है। तो इसमें बात करें तो आपको देखिए चार विकल्प आपके नीचे हैं, इसमें आपका कौन सा निष्कर्ष हो जाएगा। इसमें हम सी लगा देंगे। क्या हो जाएगा, इसमें आपका कोई निहित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सामान्यतः समाचार पत्रों के विज्ञापन पाठक पढ़ते हैं, और ना तो पूर्वानुमान एक निहित होगा, ना ही तो हमारा दो निहित होगा। तो हम विकल्प सी लगा देंगे। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा एक सिनेमा हॉल ने सप्ताह के दौरान अपने दर्शकों को व्यस्त रखने के लिए वीडियो गेम जो है रखे हैं। क्या कह रहा है, एक सिनेमा घर है जिसने हाल ही में सप्ताह के अंत के दौरान दर्शकों को व्यस्त रखने के लिए कुछ वीडियो गेम रखे हैं। और अब देखिए कह रहा है पूर्वानुमान, लोगों को वीडियो गेम खेलना पसंद है और लोग थिएटर में चलने वाली फिल्मों को पसंद करेंगे। इसमें आपको चार विकल्प नज़र आ रहे हैं, आपको बताना है। अब बात करें
तो ऑप्शन देखिए बी हमारा हो जाएगा, केवल एक निहित होगा। लोगों को वीडियो खेल जो है आपका पसंद है कि सिनेमा हॉल में सप्ताह के अंत के दौरान वीडियो गेम तभी रखे जाते हैं जब लोगों को वीडियो गेम खेलना पसंद होता है। इस वजह से हम जो है फिर आपका विकल्प बी आपका देखिए, और आप ये वाला आपका वीडियो गेम खेलना पसंद है, तो हमारा एक आपका निहित हो जाएगा। अब कह रहा है किसी निश्चित कुट भाषा में मंकी को इतना लिखा जाता है। ध्यान से देखिए, मंकी को इतना में कुटबद्ध किया गया है। अब देखिए मंकी को लिख क्या रहा है, एम है, ओ है, एन है और के है, ई है और वाई है। मंकी है ना। अब देखिए एम को इधर कर दिया है, एम को इधर कर दिया है, फिर आपका ओ इधर किया है, फिर आपका एन है, उसके बाद क्या है, फिर आपका के है, फिर ई है, उसके बाद वाई है। इस तरह से जो है ये आपका घटा दिया है। सत्तर नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ अक्षर आपके शब्द हैं। कुछ अक्षर क्या हैं? तो शब्द हैं। कुछ अक्षर जो हैं वह क्या हैं? तो शब्द हैं, शब्द हैं। और कह रहा सभी शब्द संख्याएं हैं। सभी शब्द क्या हैं? तो संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कुछ अक्षर संख्याएं हैं। तो बिल्कुल सत्य कह रहा है। कोई अक्षर संख्या नहीं है तो आपका नेगेटिव है, या तो होगा नहीं। ऑप्शन बी हम करेक्ट कर देंगे, यानी पहला निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है। कह रहा देखिए क्या कह रहा है, रवि ने स्कूल जाने के लिए बस किस समय पकड़ी थी? रवि ने स्कूल जाने के लिए बस किस समय पकड़ी थी? तो अब देखिए कह रहा रवि से रोज़ाना सुबह 8:25 पे बस छूट गई थी। एक बस जो है हर 10 मिनट पर आती है। फिर कह रहा रवि सुबह 8:55 की बस नहीं पकड़ पाया और उसके बाद कोई भी बस नहीं पकड़ पाया। अब बात करें प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा पर्याप्त है निष्कर्ष। तो देखिए ऑप्शन बी की बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट करने के, दोनों कथन एक दूसरे में दी गई जानकारी को कुल मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। कह रहा है कि 5 दोस्त हैं, ए बी सी डी और ई। क्या कह रहा है, एक समान गोलाकार में आपके गोलाकार में बैठे हैं, बी के तत्काल बाएं पर कौन बैठा है? तो यह है आपके, मान लीजिए ये रहा आपका, कितने 5 दोस्त हैं, 1 3 4 और 5 लोग हैं। कह रहा ई बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। क्या कह रहा है, ई बी के बाएं दूसरे स्थान पर है और सी के दाएं और दूसरे स्थान पर है। तो सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। कितने हैं? एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 3 4 5। तो अब देखिए कह रहा है कि ई बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ई जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। नहीं, बी आपका यहाँ आएगा ना, बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कह रहा सी के दाएं और दूसरे स्थान पर है। सी यहाँ हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, डी सी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। डी जो है, यानी डी को यहाँ बैठा देते हैं और सी को यहाँ बैठा देते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, पड़ोसी तो है नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको, तो प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा था? प्रश्न यही पूछ रहा था कि बी के तत्काल बाएं कौन बैठा है? बी के तत्काल बाएं कौन बैठा है? तो आपका डी बैठा है ना, डी बैठा है। तो हम विकल्प नंबर, देखिए विकल्प नंबर सी लगा देंगे कि कथन दोनों उपलब्ध तथ्य मिलाकर सवाल देने के लिए आपके पर्याप्त हैं। ध्यान से देखिए, अब कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याकित छवि दी श्रृंखला में अगली सब छवि कौन सी होगी? अब यहाँ देखिए आपका 1 हो गया, फिर आपका 3 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 हो गया, यानी इससे दुगना हो गया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। उसके बाद आपका कितना होगा? अब देखिए, पहले आपका 1 हुआ, फिर आपका कितना हुआ, फिर 3 हुआ, पहले 1 हुआ, फिर आपका 3 हुआ, यहाँ देखिए ध्यान से, 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 6 हो गया, फिर आपका क्या हो गया, 10 हो गया। अब देखिए यहाँ से देखें तो 2 का डिफरेंट, 3 का डिफरेंट, 4 का डिफरेंट, फिर इसके बाद आपका 5 का डिफरेंट। 5 का डिफरेंट आएगा तो यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। 15 वाला हम विकल्प चुने, तो 15 वाला विकल्प देखिए, 15 वाला विकल्प यानी ये वाला देखिए 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 4 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका डी में दे रखा है। अब कह रहा दी गई प्रश्नवाचक में पानी की छवि आपकी कैसी बनेगी? तो वाटर इमेज पूछ रहा है, इसका वाटर इमेज। तो वाटर इमेज आपका देखिए ये वाला इसमें आपका करेक्ट होगा, ये वाला ऐसा वाटर इमेज बनेगा। अब देखिए आपका ये बचा है एक लास्ट 75 नंबर, फिर हम चलेंगे मैथ की तरफ। तो इसमें आपका कैसा बनेगा? तो इसमें देखिए आपका डार्क ये वाला बनेगा, ऐसे ये इस तरह से जाएगा और ये आपका इस तरह से बनेगा, ये डार्क आपका ये हिस्सा। तो देखिए केवल आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आप देखिए 31 नंबर आपके लिए होमवर्क था, उसको आप जो है कमेंट में बताइएगा उसका उत्तर क्या आएगा। बाकी 32 से देखिए जरा दो संख्याओं के बीच का अंतर आपका 4002 है। जब बड़ी संख्या का छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल क्रमशः 34 और 9 होता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए एक सूत्र होता है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है? तो भाजक भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस आपका क्या होता है? तो शेषफल होता है, शेषफल होता है। अब देखिए आपका भाज्य अब से पूछ रहा है तो ये आपको x मान लेंगे बराबर क्या हो जाएगा, प्लस लगा देंगे, प्लस आपका भाजक का आपका कितना दे रखा है? 4200 दो दे रखा है ना, बराबर आपका हो जाएगा x गुणे 34 और प्लस का 9 हो जाएगा। अब देखिए इधर आप 33 है ना, आपका इधर हो जाएगा 33 x बराबर 4002 माइनस का 9 हो जाएगा। 34 में से आपका 34 इधर आके एक माइनस हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 33x बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस होकर आपका 3993 आ जाएगा। और x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 3993 और बटे कर देंगे 33। तो 33 तो आपको कट जाएगा ना, कटेगा कितना? तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आपका 121 आ जाएगा, 121 आ गया। अब बड़ी संख्या ज्ञात करना है ना, तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे? 4002 में हम क्या करेंगे? आपका 121 जोड़ देंगे। तो 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया। 4123 विकल्प नंबर डी ऑप्शन में है। कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल 9 रहता है। अब देखिए इस तरह की संख्याओं के लिए हम गुणनखंड विधि अपनाते हैं। तो 10 का गुणनखंड आपका 2 गुणे 5 हो जाएगा और 15 का गुणनखंड क्या करेंगे? तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 20 का गुणनखंड कर लेंगे तो 2 दूना 4 और 4 पच्चे आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद 25 दे रखा है, तो 25 के लिए हम 5 गुणे 5 कर देंगे। उसके बाद क्या है? तो 30 है, 30 के लिए 2 तिया 6 और 6 पच्चे 30 हो जाएगा, 6 पच्चे 30 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे? अब हम इनका लेस है तो लेस निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए आपका कामन देखेंगे तो 2 आपका कामन इसमें मिलेगा। उसके बाद आपका 3, फिर आपका डबल बार 5 है और डबल बार आपका 3 है और एक बार आपका 5 और आ जाएगा। तो 5 पच्चे 25, 25 दूना 50 और 50 तिया आपका कितना हो जाएगा? 50
पाँच पच्चे 25 और 25 दूना 50, 50 तो ये आपका कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। देखिए दो, 1 मिनट, डबल 2 होगा ना, हाँ 1 2 आपका और हो जाएगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ 300 आएगा आपका, 300 आ जाएगा। अब 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या आपको बतानी है, तो 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, तो आपकी तो 1209 आपकी है ना, सबसे कम वाली संख्या 1209। और इसमें बात करें, देखिए सबसे न्यूनतम संख्या आपकी कितनी है, सबसे न्यूनतम संख्या तो आपकी 1200 है। अब 1200 में हम क्या करेंगे, 9 आपका जोड़ देंगे, 1200 में 9 जोड़ देंगे तो 1209 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए विकल्प में है, किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है।